स्वागत है दोस्तों आपका टेलीस्कोप टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा। तो आज हम नकोदर आए हैं। यहाँ पे हो रहा है कुराश डिस्ट्रिक्ट जालंधर का पहला टूर्नामेंट। यहाँ हमें मिले सतपाल राणा सर। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। राणा सर जुडो के कोच हैं और इनके नाम कई कीर्तिमान हैं। तो सर दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। वेल, मैं सतपाल राणा। एक्चुअल मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया से हुई चीफ कोच रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद एज ए एक्सपर्ट कोच मैं गुजरात चले गया 5-6 साल पहले। अभी मैं खेलो इंडिया स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है स्टेट लेवल पे, वहाँ पे मैं बिलासपुर हिमाचल में एज ए हेड कोच वर्क कर रहा हूँ। सर हाँ आज हम कुराश के लिए आए हैं। हाँ। तो जैसे हमारे दर्शकों को या मुझे भी नहीं पता कि जुडो और कुराश में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं वो क्या है। वेल, जूडो जो है एक जापानीज गेम है, जो एक पहले मार्शल आर्ट होता था जुजुत्सु, उससे थोड़ा डेंजरस टेक्निक निकाल के जिसको नया आर्ट पैदा किया था 1882 में जी प्रोफेसर जिगोरो कानो द्वारा। उसका नाम रखा था जूडो। उसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो स्टैंडिंग में, कुछ सेक्रीफाइस थ्रोज हैं, नेक लॉक है, आर्म लॉक है। जी तो थोड़ा ज़्यादा वास्ट एरिया है। जी तो जूडो की कुछ टेक्निक्स हैं जो आजकल कुराश में जाते हैं। जो जो कुराश है ये ईरानी गेम है, मतलब जो इसके अरब कंट्रीज की गेम है। तो वो भी वहाँ रेसलिंग में बहुत ज़्यादा, रेसलिंग से सिमिलर गेम क्रिकेट ज़्यादा ईरान वगैरह जाओ और इसमें ज़्यादा खेली जाती है, जैसे मंगोल भी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो कुराश इंट्रोड्यूस हुई यहाँ इंडिया में 15-20 साल से। ओके। ठीक है। तो तब इसका ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लोग पता नहीं, लेकिन अभी कुराश के बारे में जब एसोसिएशन बन गई, फेडरेशन बन गई और एशियन गेम में इंट्रोड्यूस कर दी गई। जी हालांकि जो ओलंपिक इवेंट नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कुछ देर में ओलंपिक बन इवेंट भी जाए। बन जाए। तो डिफरेंस इसमें ये है कि जो जूडो की कुछ टेक्निक्स हैं सिमिलर है इनमें। कॉस्ट्यूम भी सिमिलर है। जैसे जूडो में तो पर्टिकुलर एक साइड वाइट पहनेगा, एक ब्लू पहनेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। और स्पेशल जूडो ड्रेस का कपड़ा होता है जो हैवी होता है। जी उसी तरह से जो ग्रिप के लिए। हाँ, ग्रिप के लिए जी उसी तरह ये ड्रेस का कोड है अपने इसमें कुराश में भी। कुराश की कुछ टेक्निक्स मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे जूडो से जूडो निकली, ऐसे ही जूडो से कह सकते हैं हम कुराश कुराश निकली। निकली। जी तो कुराश की जो ऑलमोस्ट टेक्निक्स जूडो की हैं, लेकिन हम कुराश को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं जी क्योंकि ऑल द जूडो का जितने भी हमारे इतने हमारे जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल। इंडिया में जूडो करीब करीब 50-60 साल की हो गई है। ठीक है ना। तो इतने बच्चे हैं, तो वो कुछ बच्चे कुराश की इसमें तरफ। कुराश की तरफ अच्छा टेक्निकल खेलते हैं। जी तो हमारा मेन मकसद ये है कि गेम के अलावा, जूडो के अलावा, कुराश के अलावा बच्चे कुराश खेलें, जूडो खेलें या ग्रैपलिंग खेलें, रेसलिंग खेलें, वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें, जी खेलों को अपनी उत्साहित करना। फिजिकल एबिलिटी बढ़ाएं, जी टेक्निकल बनाएं, मूवमेंट बनाएं, जी ताकि उनका ध्यान मोबाइल से थोड़ा कम हो, नशेखोरी के बाद आवारा जाने से कम हो, कम हो। तो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े। जी तो ये है। सर जैसे जुडो में ग्रेडिंग हमें बेल्ट्स मिलती हैं तो क्या कुराश में भी कुछ ऐसा है। हाँ, कुराश में भी एक ग्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन अभी इंडिया में इतना लागू नहीं हुआ है। जी तो जूडो में तो ये सिस्टम पहले से ही है, जब से जूडो स्टार्ट हुई ग्रेडिंग सिस्टम है। वहाँ दो तरह के ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं, क्यू ग्रेड होता है, एक डान ग्रेड होता है। जी क्यू ग्रेड का मीन्स है जो लर्नर ग्रेड है, जो बच्चे सीख रहे हैं, कितना बिल्कुल सीख रहे बिल्कुल। हैं, सीख रहे हैं। डान ग्रेड फिर टीचर ग्रेड में आ जाता है, जी जो ब्राउन बेल्ट के बाद ब्लैक जो बेल्ट मिलता कोच है। वगैरह होते हाँ, हैं। जी कोच बोलते हैं, हायर एजुकेशन, जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है जी उनके ग्रेड चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 डिग्री तक ब्लैक बेल्ट होती है, उसके बाद 3 डिग्री फिर रेड एंड व्हाइट बेल्ट होती है जूडो में, जी और लास्ट में तो रेड बेल्ट होती है। जी हाँ। सर जैसे आपने कहा कि एसोसिएशन बन रही है या खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है हम्म। तो क्या उस हिसाब से बच्चों की संख्या भी स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल या इंस्टीट्यूशन है बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, बहुत से, जैसे ये कैम्ब्रिज स्कूल है जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने तो बड़ी खुशी है कि ये फर्स्ट कुराश एसोसिएशन को कर रहे हैं, दूसरी गेम को भी ज्यादा प्रमोट करेंगे। इस तरह का एंथुजियाज्म अगर स्पोर्ट्स स्कूल में पाया जाता है तो हमारी स्पोर्ट्स और बहुत अच्छी होगी। फ्यूचर होगा, बिल्कुल। बढ़िया फ्यूचर होगा। सर आप बहुत सालों से बहुत सारे खिलाड़ी आपके हाथ से अच्छे और निकले होंगे, वो अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सरकारें आपसे सलाह लेती है कि नशा खत्म करने में या फिर जो और भी हेल्थ को आपसे सलाह लेते हैं कि क्या कर हाँ, सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि नशे के खिलाफ हम मुहिम चलाएं,
जी। ठीक है, फिट इंडिया जैसे अभी स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया ने किया, फिट इंडिया साइकिल, संडे ऑन साइकिल, इस तरह की स्कीम चलाते रहना ताकि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ, फिजिकली एक्टिविटी के साथ जुड़ें। जी। ठीक है, और हमारा भी यही मकसद है स्पोर्ट्स का, भी स्पोर्ट्स करें, फिजिकल से जुड़ें। वो प्लेयर आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं भी बन पाएंगे, एटलीस्ट अच्छे फिजिक, अच्छे सिटीजन बनेंगे जो बीमारियों से कम रहत होंगे। ठीक है, अगर जो गेम नहीं करेंगे तो मोबाइल में घुसेंगे, नहीं तो फिर कहीं इधर उधर घूमेंगे, तो बेटर है वो स्पोर्ट्स में घुसे। जी सर, राजनीति हर जगह है और जो नेगेटिव राजनीति है वो खराब करती है, चाहे वो असल राजनीति हो, घरों में हो, समाज में हो। आपको लगता है खेलों में भी राजनीति है जो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है, और बढ़ने से रोकती है? राजनीति तो है, लेकिन उसको हम इतनी जल्दी इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे राजनेता के अलावा स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता, हमें उनकी जरूरत भी है, लेकिन कुछ जो लोअर लेवल पे जाए पॉलिटिक्स वो नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। जी, इसमें खेल और खिलाड़ी का नुकसान हाँ, होता है। खेल बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स खैर हर जगह चलेगी चलेगी। सर थैंक यू सो मच, आगे आपसे फिर बात करेंगे कभी जरूर। इस कंपटीशन के बाद। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया।